तो आज भी लकड़ियाँ काटने जा रहे हो। देखो, मुझे बाजार भी जाना है और कपड़े लाने हैं। अरे मैं कोई जंगल नहीं जा रहा हूँ, बस तालाब के पास में एक सूखा हुआ पेड़ है, वो ही काटने जा रहा हूँ। लेकर जल्दी आ जाऊंगा। राजू अपनी पत्नी को ऐसा बोलकर तालाब पर लकड़ी काटने चला जाता है। अरे इस पेड़ को काटूंगा तो बहुत सारी लकड़ियाँ मिलेगी। एक काम करता हूँ, पहले ऊपर से काट देता हूँ, फिर नीचे से काटूंगा। राजू ऐसा सोच कर पेड़ पर लकड़ियाँ काटता है, लेकिन तभी उसका पैर भी फिसल जाता है और पानी में डूबने लगता है। बचाओ, बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ, बचाओ, अरे कोई है? तभी राजू की आवाज सुनकर एक जलपरी आती है। अरे बाप रे, ये आदमी तो सच में डूब रहा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तभी जलपरी एक चमत्कार करती है और लकड़ी का कुंदा बना देती है। राजू कुंदे पर बैठकर अपनी जान बचा लेता है। अरे जलपरी जी, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं? आपने तो मेरी जिंदगी बचा ली। मैं तुम्हारा यह एहसान अपनी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप पानी में कैसे आ गए? अरे जलपरी जी, मैं एक बहुत गरीब लकड़हारा हूँ। लकड़ियाँ काटने मैं तालाब पर आया था, लेकिन गलती से मेरा पैर फिसल गया और तालाब में गिर गया। लकड़हारे, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन तुम चिंता मत करना। मैं आज तुम्हारा सारा दुख खत्म कर दूंगी। तभी एक चमत्कार होता है। लकड़हारे,
अभी जो घड़ा है ये घड़ा सोने का है और अंदर जो सिक्के हैं ये भी सोने के हैं। अगर तुम इनको बेचोगे तो बहुत पैसा आएगा और आपकी गरीबी मिट जाएगी। अरे जलपरी जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। घड़ा लेकर राजू घर जाता है। अरे बाप रे बाप, आप तो लकड़ियाँ लेने गए थे और ये क्या लेकर आ गए? जरा बताओ ये किसने दिया? मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काट रहा था, तभी पैर फिसल गया और पानी में गिर गया और चिल्लाने लगा। तो जलपरी आई, जान बचाई और मैंने गरीबी बताई तो ये मदद की। इस बात की खबर मोहन को मालूम पड़ती है तो राजू से मिलने जाता है। अरे राजू, मैंने सुना है कि किसी ने तेरी बहुत बड़ी मदद की। अरे वो अपने तालाब में एक जलपरी है, उसने मेरी मदद की। एक सोने का घड़ा और सिक्के दिए। अरे राजू, तू कितना पागल है। अब मैं तालाब पर जाऊंगा और जलपरी को धमकाकर बहुत सारा सोना लाऊंगा। ऐसी लालच करके तालाब पर आता है और जलपरी का इंतजार करता है, लेकिन जलपरी उसको नजर ही नहीं आती है। ओहो, इस तालाब पर आकर जलपरी का इतना इंतजार किया, लेकिन जलपरी तो दिखी ही नहीं। आज के बाद तालाब पर नहीं आऊंगा। उदास होकर वापस चला जाता है। तो हेलो दोस्तों, आपने कहानी पूरी देख ली। अब इस कहानी को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो
ताकि ऐसी नई नई कहानी और आएगी।